डिसोल्यूशन का फुल समरी कर रहे हैं, क्या क्या होता है इसमें और किसमें क्या फर्क है ना, मैं वो भी बता देता हूँ। अब 3 वजह से फर्म डिसॉल्व होता है। डिसोल्यूशन मतलब क्लोजर ऑफ अ फर्म। ओके, 3 वजह से होता है। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ सम्स? एक है डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट, dissolved when one partner is insolvent and dissolved when all partners are insolvent. डिफरेंसेस देखेंगे। पहले म्यूचुअल कंसेंट होता है तो क्या 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 अकाउंट्स बनते हैं? सबसे पहला अकाउंट्स कौन से? रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स, फिर बैंक। ओके, फिर कैश या बैंक। भैया कैश लिखने का या तो बैंक या स्लैश डाल के दोनों लिख दे चलेगा ना? देखो जो असेट में दिया तुम वैसा लिखोगे। अगर बैलेंस शीट के असेट में कैश एट बैंक दिया हुआ है तो अपन बैंक लिखेंगे, या सिर्फ कैश दिया हुआ है तो कैश लिखेंगे, सिर्फ बैंक दिया है तो बैंक लिखेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे। ओके, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में क्या अकाउंट्स बनते हैं? सेम टू सेम। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में क्या अकाउंट्स बनते हैं? रियलाइजेशन बनता है। पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल मतलब। फिर बैंक, फिर जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है वो, और डेफिशिएंसी कैश बैंक जो भी है। फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, कोई मेरे को 4 एग्जांपल दे सकता है आउटसाइड लायबिलिटीज का? क्रेडिटर्स, बिल्स पे, बैंक लोन। बैंक लोन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, और इसके अलावा कभी कोई नॉन पार्टनर से लोन लिया, एज लोन, समझा? बट ए क्या है? ए इज नॉट अ पार्टनर। समझे? एंड कौन सा अकाउंट बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, स्पेलिंग देखो पहले। किसी ने स्पेलिंग गलत लिखा ना, या चमाटी मारूंगा। हाँ, इसमें फर्स्ट 2 टाइप में फाइनली सम कैसे टैली होता है? जब पार्टनर कैपिटल सेम आता है। करेक्ट? क्या भैया? नहीं, कैश और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए सब। हाँ, पार्टनर्स नहीं, पार्टनर्स तो फ्लक्चुएट होता है। यस। ओके, और थर्ड टाइप में क्या टैली होना चाहिए? कैश बैंक। परफेक्ट। डेफिशिएंसी होना चाहिए। डेफिशिएंसी होना चाहिए। नहीं, कैश बैंक ही होता है। फिर जो टैली होगा अमाउंट वो फिर लायबिलिटी में जाता है, पे होने के लिए। और लास्ट में जब कैश बैंक मैच हो गया तब वो आंसर क्लोज हो गया। करेक्ट? क्या कैश बैंक? नहीं, डेफिशिएंसी मैच होना चाहिए। डेफिशिएंसी यहाँ पे टैली बोले तो मैच, लास्ट में ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। समझा? ये कौन है? तारक? ऐसा कंफ्यूज मत करो, आता रहेगा वो भी जला रहेगा। तो अभी आता रहेगा तो सही बोलेंगे तुम लोग, नहीं आता रहेगा तो गलत बोलेंगे। सिंपल। चलो, अब और पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पार्टनर का लोन होता है अगर टाइप 1 में, तो क्या होता है? पार्टनर का लोन होता है तो क्या होता है? सीधा पे कर देंगे कैश में। एनीबॉडी हु हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, सही है इसका, डायरेक्टली पेड। पार्टनर का लोन होता है तो डायरेक्टली पेड ऑफ। किधर पे ऑफ होता है? कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक में। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भैया, क्रेडिट साइड। समझा? फिर टाइप 2 में पार्टनर का लोन आता है तो टाइप 2 में पार्टनर का लोन सेम। ये सेम बोल रही है। कौन है ये सेम बोल रहा है भाई? नाम क्या? कौन है ये? कौन सेम बोला ये?
बोलो भाई, कोई कुछ बोलो। क्या बोलूं? कान में ले रहा है क्या? क्या पूछ रहा हूँ? पार्टनर का लोन अकाउंट किधर जाता है इन टाइप 2 सम? सर मैंने नहीं बोला, पर सेम ही होता है ना। सेम ही होता है भाई, क्या डर जाते हैं ना लोग। वही डरा देते हो आप। हाँ डराते सेम हो, होता है इसने भाई, कुछ बोला ही डर नहीं जाते अभी हैं। तक। अबे कैसे मैंने लोग बोला हैं था यार। सेम। मैंने बोला लड़की का था। आवाज है ना तेरा, फोन पे लड़की जैसा बात करता है ना, अरे वो मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। जनाना जैसा। चलो देखो, ठीक है, पार्टनर लोन का एकदम सेम होता है टाइप 2 में भी। देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। टाइप 2 में मान लो तेजस, साहिल और पार्थ का पार्टनरशिप फर्म है। ओके, तेजस इंसॉल्वेंट हो गया, बट मैंने, साहिल ने अलग से 50,000 रुपए दिए थे फर्म में। ओके, बिजनेस को लोन के तौर पे 50,000 रुपए दिए थे। अब तेजस इंसॉल्वेंट हो गया, इसीलिए हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं। ओके, अब क्या मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं बोला कि ये रुको रुको, बिजनेस बंद करने के पहला मुझे मेरे 50,000 दो? क्या मैं गलत हो जाऊंगा? नहीं, मैं सही हूं। क्योंकि बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं? तेजस इंसॉल्वेंट हुआ इसीलिए। बिजनेस के पास तो पैसे है, समझा, बिजनेस के पास पैसे है, मैं बिजनेस से अपना पैसा पहले मांग सकता हूं, समझा। तो इसीलिए पार्टनर लोन पहले ही पे ऑफ हो जाता है। पार्टनर लोन का पहले ही पे ऑफ होने का मतलब क्या है? दैट it means that partner is asking for his loan money first. तो टाइप 2 में भी डायरेक्ट कैश बैंक में डाल के पे कर देना है। यस। अब कोई है दम रखने वाला जो टाइप 3 का बताता है? ये सब इधर ऐसे ही है। बोलो पार्टनर लोन क्या होता है टाइप 3 में? कल ही किया अपन ने, कल नहीं सॉरी, ये वाला संपर्क। पे करने के बाद देते क्या? क्या बोल रहा है? लायबिलिटी जो भी था सब सेट ऑफ करके उसके बाद देते हैं ना। पार्टनर बचेगा अपने तो इंटरनल लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा ना वो हाँ अमाउंट से ठीक लेकर। है, सही बोल रहा है। तो इट विल शायद से रिमेन एज अ पार्टनर लायबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और रियलाइजेशन डेबिट शायद। हाँ मैं बोल रहा हूँ ऐसा। मतलब जितना बचा अगर मिल सकता तो रहेगा ना, नहीं रहेगा तो नहीं, नहीं। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बस। बस हाँ समझ बस गया। रियलाइजेशन के डेबिट में नहीं जाएगा। सी व्हाई? Okay, fine. बिकॉज वी ट्रीट पार्टनर लोन एज अ नॉर्मल पार्टनर लाइबिलिटी, और पार्टनर का लाइबिलिटी किधर जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ आया क्या सबको? हाँ एवरीवन, डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन अभी तक? फिर जरा रिपीट कर रहा, नेटवर्क एरर आया था। अगर पार्टनर का लोन रहेगा ना, पार्टनर का लोन इन टाइप 3, तो वो क्या हो जाएगा? वो अमाउंट किधर जाएगा? वो पार्टनर जिसका लोन है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दैट पार्टनर लोन एज अ नॉर्मल पार्टनर लाइबिलिटी। उसको कुछ स्पेशल औकात नहीं दे रहे, समझा? कि जो स्पेशली मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था मेरे को मेरा 50,000 पहला दो इन द टाइप 1 and 2, वो अभी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अभी फर्म क्यों बंद हो रहा है? बिकॉज ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। ऑल फर्म में पार्टनर्स ही का पैसा नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब दैट इज फर्म डज नॉट हैव मनी, फर्म के पास पैसा नहीं है, समझा? तो नहीं। ये हाँ नहीं समझा। हाँ, तो फर्म के पास पैसा नहीं है का मतलब क्या होता है? देखो आज लाइबिलिटीज है, अभी मेरा, तेजस और पार्थ का बिजनेस है। बिकॉज साहिल, तेजस एंड पार्थ हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब क्या होता है? दैट साहिल, तेजस एंड पार्थ के असेट्स आर लेस देन देयर लाइबिलिटीज। सिमिलरली जिसके वजह से बिजनेस के असेट्स आर लेस देन द बिजनेस का लाइबिलिटीज। ओके, बिजनेस में पैसे कम है अपने लाइबिलिटीज को वापस चुकाने के लिए। ओके, तो दिस इज व्हाट इट मींस बाय द फर्म इज इंसॉल्वेंट और द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। इतना समझा? हाँ। अब क्या हो रहा है कि लाइबिलिटीज है अलग अलग। एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, और एक लाइबिलिटी है साहिल का लोन अकाउंट। अब साहिल इज अ इनसाइडर लाइबिलिटी क्योंकि साहिल इज अ पार्टनर
एंड पार्टनर हैज गिवन अ लोन. बाकी दो जो लोग हैं क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, वो लोग आउटसाइड लाइबिलिटीज बिकॉज दे आर नॉट पार्टनर्स बेसिकली. अब अगर जब फर्म के पास वैसे ही पैसे ना हो बट फिर भी साहिल, बिकॉज साहिल इज अ पार्टनर, वो लोग साहिल को पहले पैसे दे दें, ठीक है, एंड बाहर वालों आउटसाइडर से सैक्रिफाइस करवाए अपना लाइबिलिटी, वो लोग को बोले अरे अभी तो पैसे बचे ही नहीं हमारे पास, तो तुम सोचो क्या क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये अलाउ करेंगे? नहीं. वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे ना. वो लोग बोलेंगे अरे ये क्या है यार, मतलब तुम लोग अपने पार्टनर लोग का इंटरनल लाइबिलिटी पहले पैसा निकाल रहे हो तुम लोग अपना बिजनेस में से, और हम लोग को जब पैसा देने का बारी आ रहा है तुम हमको बोलते हो पैसा नहीं है, ये तो गलत है. इसीलिए वो पार्टनर को कोई स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है. वो पार्टनर के लोन को अपन पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, उसको तुरंत पे नहीं करते. भैया मगर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्रेडिट कर देते हैं? वो क्रेडिट हाँ, बिकॉज इट इज ट्रीटेड जैसे पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट व्हाट डज इट मीन कि फर्म का लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्टनर, सिंपल. फिर जितना बैलेंस फिगर बचता है पार्टनर कैपिटल में उतना पैसा पार्टनर को मिल जाता है. अगर कम मिलता है पार्टनर को तो वो डेफिशिएंसी हो जाता है. मैं अगर पार्टनर अच्छा, हाँ, कैपिटल समझा, मैं जब समझा. पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करता हूँ, इसका मतलब क्या है? that there is chance that partner may not get that money. जरूरी नहीं है ना थर्ड टाइप में कि पार्टनर कैपिटल में जितना पैसा है वो पूरा पैसा पार्टनर को मिलेगा, इसीलिए तो वो डेफिशिएंसी में चले जाता है ना. पूरा क्या उसको वापस पूरा पैसा मिल जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा रह होना, और 99% नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि डेफिशिएंसी अकाउंट बन रहा है ना. देखो ना, डेफिशिएंसी अकाउंट बन रहा है, उसको पैसा कभी भी पूरा वापस नहीं मिलेगा. रेयर क्या छोड़ो, 100% है. पार्टनर को पूरा पैसा अपना बिजनेस से वापस नहीं मिलेगा बिकॉज द बिजनेस इज इंसॉल्वेंट. समझ आया? तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब ये बनता है दैट पार्टनर मे हैव टू, ठीक है, द पार्टनर मे हैव टू सैक्रिफाइस दैट अमाउंट. एंड जो ओवरऑल पार्टनर का पैसा रहता है ना, अगर बिजनेस में पार्टनर ने 1 लाख रुपए डाला है तो डेफिनेटली पार्टनर को 1 लाख से कम रुपए मिलेंगे, डेफिनेटली, वो गारंटी. हाँ, समझा. बिकॉज इंसॉल्वेंट है. Yeah. बाकी दो केस में क्या था? बाकी दो केस में अब पार्टनर पहले ही पैसे निकाल लेता था और बाहर के जो लाइबिलिटीज थे क्रेडिटर और बिल्स पेबल, वो लोग एक तरीके का चूचा नहीं करते थे. अरे नहीं 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 ऐसे कैसे करो, नहीं बोलते थे. ऐसा क्यों नहीं बोलते थे? बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट दैट द फर्म हैज मनी. बिकॉज फर्म इंसॉल्वेंट तो हुआ ही नहीं है, अपने फर्म के पास उतने असेट्स है दैट सारी लाइबिलिटीज रीपे हो जाएगी. तो साहिल अगर अपना पैसा पहले ले ले तो क्या हुआ, बाद में तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को तो पैसे मिल ही जाएंगे, तो वो लोग काहे को आवाज करेंगे? और आवाज किया अभी तो बाकी जो लोग है, तेजस है, पार्थ है, वो लोग बोलेंगे ना अरे भाई देखो हमारे पास पैसे है सर, टेंशन मत लो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा. वो लोग चुपचाप घर जाके सो जाएंगे. बट थर्ड केस में जब साहिल बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को मेरा पहला पैसा दे दो, ठीक है, तभी अलाउ नहीं होगा. बिकॉज द क्रेडिटर्स एंड अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज नो दैट द फर्म does not have sufficient इंटरनली amount of डिस्प्यूट money. तो ठीक हो जाएगा, बाहर वाले हाँ, लायबिलिटीज बाहर वाले थोड़ी छोड़ेंगे ना अपना पैसा. भाई तुम छोड़ोगे क्या? तुम अपने आपको डाल के देखो, तुम छोड़ोगे क्या? तुम सोचो अगर तुमने कोई बिजनेस में पैसा डाला है, वो बिजनेस के पास पैसा नहीं है बट वो लोग आपस में अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो तुम एज अ लेंडर तुम्हारा तो जलेगा ना पीछे से कि भाई ऐसे कैसे चल रहा है. हमें अपना मेरा भी तो पैसा उतना इंपॉर्टेंट है जितना वो लोग का पैसा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द रीजन we credit the partner capital account and treat it as a normal liability, wherein जब मैं बोलता हूँ ना treated as a normal liability, treated as a normal partner liability, इसका मतलब क्या होता है कि partner may have to face deficiency. समझा? शायद से उसको कम पैसे मिलेंगे and he will not be having any problem with it because he knows that business में पैसा कम है, deficiency तो होना ही है. Everyone. Does anyone have any questions? पूछो बिंदास प्लीज. किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछो. नहीं. भाई ये तीनों टाइप में जो मतलब स्टेप्स है वो सेम ही रहेगा ना दो करते टाइम पे? हाँ करते रहेंगे. तो अभी जैसे कैसे स्टेप सेम रहेंगे? जैसे सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट रहता है तो क्या होता है एंट्री, कोई बता सकता है?
रियलाइजेशन में आता है और बैंक तो किधर डेबिट में किधर क्रेडिट में किधर? रियलाइजेशन क्रेडिट में क्रेडिट और कैश में डेबिट। कैश बैंक में डेबिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये सब में सेम है, तीनों में सेम। ओके, और अगर सेल ऑफ असेट टू पार्टनर रहा तो पार्टनर में आएगा, पार्टनर के उसमें आएगा ना, क्रेडिट में आएगा और कैश में असेट में आएगा, डेबिट में आएगा। हाँ, तो ओम बोल रहा है पार्टनर के क्रेडिट में आएगा और कैश के डेबिट में आएगा। इज इट करेक्ट? ओम बोल रहा है कैश का डेबिट और पार्टनर का क्रेडिट। क्या ये सही है? मैं पूछ रहा हूँ। पार्टनर के डेबिट में आएगा ना? पार्टनर के डेबिट में आएगा। काहे को? क्योंकि बिजनेस को कभी पैसा कैश मिलता ही नहीं है जब पार्टनर लेके जाता है। अच्छा हाँ सॉरी, क्योंकि उसके उसमें yes, उसका लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाता है और रियलाइजेशन के क्रेडिट। समझा? और ये तीनों में सेम है। ओके, इसलिए कॉमन लिखा हूं। ओके एवरीवन, अरे जवाब तो दो। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। कोई रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का एंट्री कोई बता सकता है? कैश में क्रेडिट होएगा और रियलाइजेशन में डेबिट होएगा। यस, कैश क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। समझा? और अगर रीपेमेंट बाय पार्टनर है भैया, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ना, आउटसाइड ना। हाँ, आउटसाइड की बात हो रही है। अब रीपेमेंट बाय पार्टनर है तो हाँ, कैश क्रेडिट बराबर। रीपेमेंट बाय पार्टनर मतलब पार्टनर पे कर रहे तो हाँ, कोई ऐसा लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर है वो Yes. पार्टनर पे कर रहा है पूरा। यस तो वही पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में और रियलाइजेशन डेबिट। यस, समझा? और बाद में ये बैंक कंपनी को देना पड़ेगा ना पार्टनर को। हाँ, वो सेटल हो जाता है ना, वो पार्टनर कैपिटल में चला गया मतलब वो कंपनी उसको सेटल कर देगा बेसिकली। टैली करके जो आता है ना, इट कंसिडर्स दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और पेड रिस्पेक्टिवली। अब जैसे देखो, अब नेक्स्ट हम इफ, अभी एक सिचुएशन है, इफ नथिंग इज mentioned about repayment of liabilities, स्टिल पे करेंगे। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्या करना है? If nothing is mentioned about repayment of liabilities, हाँ, तो टाइप 1 में क्या होएगा? दे विल बी पेड। दे विल बी पेड। हाँ वही। कौन से वैल्यू पे? एड उसका वही जो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है रे भाई? बुक ट्रायल बैलेंस में जो सॉरी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में जो है। यस। और टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या करने का? सेम सेम। टाइप 3 में? टाइप 3 में रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी पहले कैश बैंक टैली करने का सारे अमाउंट्स डाल के फिर जो आएगा वो अमाउंट रीपे होएगा डेबिट साइड में। यस, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में ना कभी भी टाइप 3 में ऑलवेज इज नेवर मेंशन। समझा? मगर पे करना ही है, बट वो पेमेंट जो होएगा, पेमेंट एट द एंड होगा। समझा? कैसे होता है टाइप 3 में? कैसे लायबिलिटीज को रीपेमेंट करते हैं भैया? मोस्टली क्रेडिट समझो, क्रेडिटर्स और ऐसा बिल्स पेबल है तो उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके फिर उसको बांटेंगे। आफ्टर टैलिंग कैश अकाउंट और कौन से कैसे पे होगा? इन देयर रेशियोज। समझा? लायबिलिटी के जो रेशियो है उनमें पे हो जाएगा। कैश के क्रेडिट में जाता है और किधर जाता है? रियलाइजेशन के डेबिट में। सही ना?
लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं टाइप 3 में, तो कैश के क्रेडिट में जाता है, रियलाइजेशन के डेबिट में ना। साइड लायबिलिटी वाले नहीं, रियलाइजेशन रियलाइजेशन नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटी के डेबिट में जाता है, और जो अलग से अकाउंट बनाते हैं ना उसके डेबिट में जाता है, क्रेडिटर के डेबिट में जाता है। या समझा? देख रहा था कौन हाँ में हाँ मिला था। समझा? लॉल। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा दिल खोल के पूछो भाई। ये लास्ट वाला आप वापस समझा सकते हो, टाइप 3। सेम। यस, तो इसमें क्या होता है, मैं इधर लिखूं टाइप 3 का, या तो चलो रुको नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इधर लिख रहा हूँ टाइप 3 पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैसे होता है। बी टैली द कैश अकाउंट, बी डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस फिगर, जो कैश का बैलेंस फिगर है ना, of cash account in the ratios of the भैया टाइप 3 में liabilities। सिक्योर्ड बाय जो भी ऐसा रहता है ना, उसका समझा दो एक बार। हाँ, वो सिक्योर्ड उसका बाय समी लोन, कराऊंगा, उसका मैं समी कराऊंगा। और वो कराना जिसमें सिक्योर करने के बाद भी अमाउंट बचता है। एग्जैक्टली, वही मैंने कल सॉल्व किया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर समझ गया मैं, फिर भी the आपके मुंह से सुनना। ratios of the outstanding liabilities। ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, और गारंटी है ये थर्ड टाइप आने वाले टेस्ट पहले ही बता। एक है कैश अकाउंट, में कैश अकाउंट टैली करके बैलेंस फिगर आया, इधर बैलेंस फिगर आया 60,000। ओके, और यहाँ पे एक क्रेडिटर अकाउंट और एक बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन था कितना, 30,000, सॉरी 90,000, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन था 90,000। ओके, तो ये 60,000 को दोनों में स्प्लिट करना है। ओके, दिस 60,000 हैज टू बी स्प्लिट बिटवीन बोथ, बाय क्रेडिटर्स आल्सो, बाय बिल्स पेबल आल्सो। ओके, तो कैसे स्प्लिट होएगा पता है, ये दोनों का रेशियो देखो, ओपनिंग बैलेंस का रेशियो कितना है, 90,000 इज टू 90,000। आंसर क्या है, 9:9, विच इज 1:1। समझा? तो 60,000 को 1:1 में स्प्लिट कर दो, आंसर क्या आएगा, 30,000 30,000। तो कैश बैंक के क्रेडिट में एंड वो लाइबिलिटीज के डेबिट। समझा? हाँ, आउटर लायबिलिटी स्टेटमेंट में। और लाइबिलिटी टैली करके जो बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। समझा? हाँ, टू डेफिशिएंसी में कौन सा जाएगा, जो बैलेंस फिगर आता है दोनों का बैलेंस। एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं। सब लोग, एल्ड्रेज, कांची, उमंग, तेजस, हाँ, कि तुम लोग खाली छाप के करने वाले हो पेपर? नहीं अगर समझा। काशिफ को आ जाता तो 6-8 बच्चे पक्का पास हो जाते। जो सब में काशिफ अटकता है वो सब में 6-8 बच्चे अटकते हैं। तो बाकी मेरे को ग्रुप्स भी पता है मेरे को, है ना, ग्रुप्स भी पता है कौन किससे छापता है। मैं तो अपना पैर लिखता हूँ। हाँ, हमें तू तो चुप ही रहता। सब अपना अपना लिखते हैं भैया। हाँ, चुप बैठ। फिर कांची को अगर आधा आता है मैं तो उसके किसी को वजह जानता से, नहीं भैया। हाँ भाई, तेरे से सोचने दे कौन छापता है। हाँ, तू काशिफ से ही डिस्कस करके अपना पेपर करता है। हाँ, वो मैं ना ऐसा सपोर्ट लेके करता है। सपोर्ट। हाँ, वन मैन आर्मी नहीं है, उसके साथ पूरा टीम है।
बड़ा ओम पूरा पेपर ओम हर एक से क्रॉस चेक करेगा फिर। हाँ क्रॉस चेक करता है राइट। वो बोला ना सपोर्ट, वो कांची को भी पूछेगा, वो इसको भी से पूछेगा, चिल्ला के काशिफ सबको को। स्कीम बता दो। सब पता है रे कौन कितना पानी में है ना। चलो फिर क्या, रीपेमेंट या सॉरी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होता है उसका एंट्री किधर जाता है टाइप 1 में, बताओ भाई। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट और रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है। डेबिट। कैश क्रेडिट समझा। टाइप 2 में सेम सेम। सेम, टाइप 3 में सेम। ओके, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसिव पेड बाय पार्टनर, पार्टनर के क्रेडिट में जाता है और उसके रियलाइजेशन के डेबिट में ना सेम है। यस रियलाइजेशन डेबिट एंड पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में क्रेडिट। समझ आया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ना, हाँ बराबर, ठीक है ठीक है। और कभी कभी पार्टनर कुछ पैसे लेके आता है, ए ब्रिंग्स 500 फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट, अगर कभी कभी ऐसा आता है ना, उसका एंट्री क्या होता है, ये कैश एडिशनल कैपिटल वाला अकाउंट है। डेबिट, कैश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट या रियलाइजेशन क्रेडिट। या तीनों में सेम। तो ये कैश एडिशनल डेबिट कैपिटल कैसे ऐड होता है? ये जनरली इंसॉल्वेंट पार्टनर लेके आता है। ओके, कैश क्रेडिट रियलाइजेशन क्रेडिट कैश डेबिट, समझा। तीनों में सेम, तीनों में सेम। समझा क्या। हाँ। समझा। फिर अगर लाइबिलिटीज में कोई रिजर्व फंड रहता है वो किधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल के पार्टनर के डेबिट में क्रेडिट में। क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किधर जाएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, डेबिट। डेबिट में जाएगा भैया, क्यों? डेबिट में जाएगा, समझा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो अपन कैसे शेयर करते हैं, उनके कैपिटल 1:1। रेशियोज में 1:1। हाँ। हाँ 1:1 सबको इक्वली मिलता है। 3 पार्टनर है तो 1:1:1 एंड अगर 2 पार्टनर है तो 1:1। हाँ भैया यही सम सॉल्व करो, मैंने भी यही किया था। यही कर। भैया लेजर का क्या सीन है? लेजर का नहीं, जर्नल का क्या सीन है, जर्नल का क्या हाँ सीन सॉरी, है? मैं जर्नल का सम मैं तुमको नहीं पूछा, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें पूछूंगा जर्नल का सम। ठीक है। तो अभी तक किसी को कुछ पूछना है क्या, थोड़ा पूछो यार, ऐसा लगना तो चाहिए समझ में आया। एनीवन एनी क्वेश्चंस? तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछते। हाँ अभी सॉल्व करा तो मैं 11th सम पहले सॉल्व करा रहा हूँ। दर्श को टाइप 3 का रिवीजन चाहिए था ना। एवरीवन मैं आगे बढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सबको चाहिए था भैया, पर किसने बोला नहीं? सिद्धर्श ने बोला। क्या बोला? सबको चाहिए था पर किसने बोला नहीं? सिद्धर्श ने बोला। ओ क्या पता नहीं यार, फीस भरते हो तो वसूलने कोई नहीं आता पैसे। अरे मैं वसूल रहा हूँ पूरा। चलो अभी क्वेश्चन 11 पेज बार नंबर तक 249। पढ़ाना पड़ेगा फिर आपको। भैया जो आप क्वेश्चन देने वाले हो एक बार वो सॉल्व करके बता दो ना पहले। क्या बोल रहा है? जो आप क्वेश्चन हम लोग को देने वाले हो वो एक बार सॉल्व करके बता दो ना। हाँ ये आइडिया अच्छा है। क्या हाँ, फिर अभी कल बोलेगा जायदाद अपने नाम मेरे नाम पर सब मांगने लगेगा फिर। क्वेश्चन 11 पेज 249। ठीक है, ये 2 मिनट सांस लो, मेरे को प्यास लग रहा है, मैं पानी। चलो आ जाओ भाई। सांस ले लिया हम लोग ने। क्या दिया हुआ? From the following balance sheet as on 31st March 2019, 3 equal partners हैं। पृथ्वी, प्रिया, प्राची। ओके, लाइबिलिटीज क्या है? पृथ्वी, प्रिया, प्राची का है। ट्रेड क्रेडिटर्स है, लोन है, और ये क्या लोन सिक्योर्ड है, तो ये कौन सा टाइप हो गया?
कोई एसेट से लोन सिक्योर है, ओके, गिरवी रख के लेते हो ऐसा? गिरवी रख के लिया, ठीक है। कौन सा एसेट है? मशीनरी, ओके। मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The firm is dissolved due to insolvency of the partners. अच्छा, insolvency of all the partners, तो ये हो गया टाइप 3। समझा? आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है? मशीनरी इज सोल्ड फॉर 18,000। अब ये देखो, ये एकदम मस्त मजेदार हो गया। मशीनरी कितने में बेचा पता है? 18,000 में। और लोन कितने का था? लोन कितने का था? 30,000। तो ये क्या हो गया पता है? इनसफिशिएंट सिक्योरिटी हो गया। क्या हो गया? इनसफिशिएंट सिक्योरिटी। तो सिचुएशन समझ रहे हो क्या? एक चीज पूछूं, तो जो कैश बैंक में लास्ट बैलेंस फिगर आएगा उसका आधा मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें भी जाएगा ना अपना, क्या बोलते हैं? हाँ, इनसफिशिएंट है ना ये, तो यस इसलिए यस यस। बस वही डाउट था, मैं उसी में अटका था बस। चलो, तो इनसफिशिएंट सिक्योरिटी है गाइस, ओके। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी का मतलब समझते हो ना, कि जो असेट तुमने गिरवी रखा था, जो असेट गिरवी रखा था, मशीनरी गिरवी रखा था ना लोन देने के लिए। अब लोन था 30,000 का और मशीनरी बेच के आया कितना? खाली 18,000। तो बैंक वाले को खाली 18,000 इमीडिएटली मिलेगा। समझा? वाइल फर्नीचर 14,000 में बेचा, स्टॉक 35,000 में बेचा, कूल। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 था, कूल। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, बट 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीति। ठीक है, सबकी फेवरेट प्रीति से 3,400 आया, ओके। क्या बोल रहे हैं फिर? क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट, फाइन। अभी क्या क्या अकाउंट बनेगा? कोई मदद कर सकता है ये बताने में भाई? रियलाइजेशन अकाउंट पहले, ओके, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर कैश बैंक, फिर उसके बाद अपना आउटसाइड लायबिलिटी। कौन सा आउटसाइड लायबिलिटी? नहीं है ना, कि है ना ट्रेड क्रेडिटर्स। हाँ, सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स है, करेक्ट। लोन भी आएगा सिक्योर्ड बाय मशीनरी। यस, लोन अकाउंट भी बनेगा सिक्योर्ड बाय मशीनरी। लोन देखना, पार्टनर का लोन थोड़ी है, किसी बैंक का लोन है ना, बस इतना ही बनेगा ना। डेफिशिएंसी। हाँ, और डेफिशिएंसी। समझा? जो कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी समझा। हाँ, तू है ना साले, टाइम पास कर रहा है पीछे। समझा। अरे नहीं, ठीक है। आज एवोशन लगा रहता है। अच्छा, इतना दूर से लेके आ रहा है, वायरस लेके आएगा। रेवोशन में एक भी केस भरा ना तो देख तू। अरे नालंदा उषा में मर गया ना आदमी वो। हाँ शिट यार। भैया काशिफ पे था, मैं अकेला नहीं था। अबे सालो, तुम लोग ही है ना। रिया भी थी। पुलिस को कंप्लेन करेगा मैं। सब महाराज पे बैठे, रेड पड़ेगी। अरे महाराज बंद है। हाँ, तो उसके बाहर बैठे रहते हो। गाँव गया है वो, खेलता तो रहता है, उसके बच्चे खेलते हैं वो उधर भी ही। चल के। सब पता है ना तुम लोग को, व्हाट्सएप करता रहेगा ना सर, थोड़ा पैसा ट्रांसफर। हाँ, इधर उसके फेवरेट कस्टमर्स पैसे देते रहेंगे यहाँ से। अरे करुणा आधा तो वहीं पे बैठता है। पता है, सब टैलेंटेड बच्चे हमारे। मैं अभी उधर ही पोस्टर लगाऊंगा, केपीटी का उधर ही पोस्टर लगाऊंगा, ब्रांडिंग उधर ही करनी है बिना वजह अपन पूरे एवरशाइन में पोस्टर लगा रहे। हाँ, बैनर तो सब महाराज पे लगना चाहिए भैया। वहां पर ही लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो। हाँ, महाराज से कमीशन ले लो, उसकी चाय हमारी वजह से बिक रही है। नहीं भैया, उसके पास 1-2 हजार रुपए रखवा दो, हम लोग कर लेंगे उसका बिल। तो वो आर्यन, साइंस वाला आर्यन किधर है रे वो साला अंडरग्राउंड है, मतलब आता नहीं है वैसे, वो बात अलग। डर क्या देगा ना अभी, वैसे उसके फेफड़े काम नहीं करते, ऊपर से वायरस हो गया तो सीधा चल देगा। सर मर गए तो बॉडी को वो लोग ये भी करने नहीं देते ना, संस्कार के साथ। उन लोग इलेक्ट्रिक कुछ तो देते, पता नहीं। तो संस्कार का आचार डालेगा, जान चली गई तेरी, वो तो सोच। अरे वो जो भी बोलते हैं वो। अंतिम संस्कार। अबे तू लास्ट टाइम बॉडी देख भी नहीं सकता। पता नहीं यार, सब खराब चल रहा है मुंबई में, तो सबसे ज्यादा खराब चल रहा है। प्रॉब्लम वो है, उधर ही डर लग रहा है।
बाकी तो ऐसे में डर नहीं रहा। चलो बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये, पूरे आई थिंक पूरे चैप्टर में ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय है ट्रिकी के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। इतना अच्छा लाइन मारा है मैंने, चालू करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एनीवन? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। लिखना रहता है। कौन सा असेट जाएगा, किधर किधर जाएगा, जल्दी बोलो, अभी फास्ट होना चाहिए, बोलो। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। किधर जाएगा? रियलाइजेशन डेबिट। डेबिट में आएगा। क्या लिखने का इधर? टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अभी फटाफट बोलने का, अभी आता है। बूम बूम। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एट बैंक, प्रॉपर्टी। कैश एट बैंक कैश डेबिट में जाएगा। बाय बैलेंस अब आएगा ना कैश एट बैंक, आएगा ना इधर भाई। नहीं अभी तो नहीं, बोला अरे क्यों बोल रहा है, फ्लो में कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ ओम, मिल क्या है तू भी लोगों को? क्यों आएगा? चुप साला, क्यों आएगा? ओके चलो ऐड करते हैं 47 एंड 350 70 86,000। कैश एट बैंक किधर आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे कैश बैंक। कैश बैंक कैश बैंक कितना है? 10,000। ओके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,000। क्या रेशो है? इक्वल रेशो। तो डेबिट में। और नरेशन लिखना, जिसने नरेशन में लिखा ना खाएगा मेरे से। नरेशन एक दो चीजों में ही लिखना है। नहीं सब में लिखना है। कौन लिखना? मार्क्स मिलता है। अरे टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही दिया है। नहीं वो टेक्स्ट बुक छोड़ो, तेल लेने का। अरे यार अभी सब में लिखने का भाई। एक तो जगह कम रहेगी। इसमें नरेशन क्या होगा? बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर्ड। इसमें नरेशन क्या होगा? बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड। बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई नरेशन नहीं होता। ओके फिर कैपिटल अकाउंट, तीनों कैपिटल अकाउंट। किधर जाएगा कैपिटल अकाउंट? जल्दी बोलो। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट टू बैलेंस ब्रॉट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो व्हाट्सएप करता हूं मैं काश। फिर ट्रेड क्रेडिटर और लोन किधर जाएगा? 24/7 ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड वो क्रेडिटर उसका आउटसाइड लायबिलिटीज का दो अकाउंट बनाओ नया और Credit उसमें डालो side. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे बाकी लोग को आता है कि बाकी लोग ऐसे ही बोंदू जैसे बैठे हैं? देखो सच्ची में बोंदू जैसे बैठे। समझ रहा है? रिस्पेक्ट ही नहीं बच्चों को। इतना गाली दे रहा हूँ तो भी जवाब नहीं दे रहे। इतना गाली दे रहा हूँ। बच्चे बड़े क्या बोलो अभी। चलो चलो आ जाओ। फिर क्या दिया है? मशीनरी वो सोल्ड फॉर 18,000, फर्नीचर फेच 14,000, स्टॉक रियलाइज 35,000। मतलब तीनों बेच के पैसा आया पहले, तो क्या हो जाएगा? कैश के डेबिट में। कैश डेबिट। नरेशन लिखने का ना। हाँ 18 प्लस 14 कितना होता है? 32। 32 प्लस 35 कितना होता है? 67,000। being assets realized. ओके यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय कैश। being assets realized। ठीक है, बट ये जो 18,000 है ना मशीनरी वाला, उसका पहले तुम लोन में पैसा भरो भाई, लोन में पैसा भरो। तो 18,000 का जो है वो बाय क्यों बैंक लोन, जो भी लोन था, बिकॉज वो सिक्योर्ड था ना। वो मशीनरी क्या था? गिरवी रखे थे हम लोग। अच्छा देखो ना पूरा लोन कितने का? 30,000 का। मशीनरी कितना? 18,000। तो ये पूरा का पूरा 18,000 किसको जाएगा? लोन में जाएगा। समझा? बीइंग आउटसाइड लायबिलिटी में कोई एंट्री है क्या इसका? आएगा ना। बीइंग secured loan repaid in part। समझा? आधा ही भर पाए ना by sale of machine। समझ आया? मतलब डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 18,000। ओ सॉरी इसमें लिख दिया, सॉरी लोन है।
समझ आया? हाँ तो अभी हाँ। अगर तुम देखोगे वो जो गिरवी वाला लोन था ना, सिक्योर्ड लोन, 30,000 में से 18,000 मिल चुका उनको, बट 12,000 बाकी है। ये समझ में आया तुमको? दिख रहा है 12,000 बाकी है? हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000। तो रियलाइज कैश क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तुम लिखना ये सब कचरा पट्टी। फिर क्या है? 3,400 वाज रिकवर्ड फ्रॉम प्रीति, तो बता सकता है? प्रीति कैश है, कैश डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट डाल देंगे, वही वाइस वर्सा जो नाम है। हाँ क्योंकि एक आया ना उसमें। नरेशन क्या है इसका, कोई बोल सकता है? Being amount recovered from Preeti. Preeti's जो भी private है। यस, हो गया। अभी कंपल्सरी पहले लेके क्या लिखना करेंगे? ना, क्या बोला, क्या बोला? नरेशन कंपल्सरी लिखना। हाँ हाँ, नरेशन नहीं मार्क्स मिलता लिखोगे होगा हर उसका। सब में 2 मार्क काट दूंगा। पूरा सम अरे राइट भी काट करा तो दोगे, भी ऐसा बोर्ड में क्यों? भी कटेगा, बोर्ड में अरे कटेगा। बोर्ड्स में कटेगा भाई, ऐसा मन से थोड़ी करता हूँ मैं। अरे पहले से ऐसे तारे जमीन पर बच्चे, उसमें से भी मैं और बिना वजह थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। अभी पहले क्या टाली होता है? रियलाइजेशन टाली होता है। ओके, 21,000 बैलेंस शीट। ये 21,000 इक्वली बढ़ जाएगा सब में। प्रीति को भी देंगे। ओके, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड, सबको इक्वली देंगे तो कैसा हो जाएगा? 7,000 डिवाइड बाय 3 कर, 11,000 और इधर डेबिट में आ जाएगा। ओके, अभी पार्टनर को टैली करेंगे एक एक करके। तो प्रीति को टैली किया, प्रीति का क्रेडिट साइड बढ़ा है, 43,000 है, दिख रहा है क्रेडिट साइड बढ़ा है। डेबिट टू डेफिशिएंसी करके बैलेंस अमाउंट लिखना। समझा? ये आता ना सबको? समझा? हाँ भैया। तो हाँ 35 तो 88,400 टू डेफिशिएंसी। ये किधर जाएगा? टू डेफिशिएंसी अमाउंट कैश बैंक के क्रेडिट में, सही है? सही है ना? इधर नहीं, जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि उधर डेबिट में है। यस भाई, प्रीति का इधर लिखा है टू डेफिशिएंसी, उसके बाद बोलते हैं। शाबाश। ऐसा थोड़ी ना कंफ्यूज कर सकते। ओके, फिर प्रिया का 35 है। ए इधर भी 35 है, अभी क्या? बैलेंस हो गया, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, ऐसा दिल पे नहीं लेने का। ओके, फिर क्या है? इधर 35 है और इधर 10,000, उधर 10,000 जाएगा 10,000 का डिफरेंस है। डेफिशिएंसी में। समझ आया? यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट। सॉरी, प्रीति नहीं, प्राची। तो प्राची को प्रॉफिट हुआ क्या 10,000 का? हाँ। लॉस ही हुआ ना, उसको मिला ना 10,000। प्राची ने कम दिया, प्राची तो ने बिजनेस को 10,000 कम दिया और प्रीति को 10,000 कम मिला। ओके, इधर चाहिए ना, हिंदी में लिखता हूँ। प्राची ने बिजनेस को 10,000 कम दिया, प्रीति को बिजनेस से 8,400 कम मिला। ओके, अब लास्ट में कैश अकाउंट टैली होता है। कितना बैलेंस फिगर है कैश अकाउंट में? ये 10, ये कितना भाई? 10,000, 10 एंड 70,400, कितना हो गया? 80,400। 80,400।
20,000 माइनस 20,000 कितना हो गया? 60,400। अब देखो हमारे पास कैश इन हैंड कितना है? 60,400। अभी रेशियो में उन दोनों और में लाइबिलिटीज कितना बाकी है भरना? तो बता सकते हो 2 लाख लाइबिलिटीज कितना बाकी है? 2 भाई लाइबिलिटी है। यार रेशियो बनाओ पहले। हाँ एंड रेशियो बनाना लाइबिलिटी पड़ेगा। उसके लिए देखना पड़ेगा ना, लाइबिलिटीज लेफ्ट टू बी पेड। दो कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि एक है अभी भी क्रेडिटर्स, इनसफिशिएंट है तो वो। पता है मेरे को, क्रेडिटर्स और पता वो है। लोन सेक्टर में मशीनरी इनसफिशिएंट है तो उस पे भी बनेगा। एंड लोन ये वाला भी बाकी है। कितना बाकी है? 12,000 बाकी है। हाँ तो 2 ही हुआ ना। समझा? अच्छा तो 2 तो इसका लाइबिलिटी देना बाकी है। तो इस समझ पे आया? रेशियो बनाना है क्या? तो इसका रेशियो बनाना है, समझे? जो बैलेंसेस रहता है वो 30 और 50 अच्छा नहीं। अब लोन 30,000 बाकी थोड़ी है, लोन अभी खाली 12,000 बाकी है। समझा? ओके ओके। बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुम मिस्टेक करोगे। समझा? ओ दर्श, तुलसी, बाकी कौन लोग है? कांची, तुम लोग को समझा ये इंपॉर्टेंट है? समझा समझा। हाँ सर, हाँ समझा। हाँ सबको तो नहीं गए ना तुम लोग? पार्थ पार्थ की तरह बीच में डूब तो नहीं गया? अरे मैं हूँ, सुन रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुन रहा हूँ। चलो अब इसका रेशियो बनाएंगे। कैसे रेशियो बनता है इसका? 50,000 इज टू 12,000, 3 0 कट, 3 0 कट। ठीक है, जिसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म्स करना है करो, नहीं करना इतने में छोड़ दो, चलेगा। 50 इज टू 12 ओके। तो ये 64,000 को, सॉरी 60,400 को अपन स्प्लिट करेंगे। क्या रेशियो है? 50 रेशियो 12। भाई 50 की 5 रेशियो 12। 50 ना भाई, यहाँ पे 3 0 कटा, यहाँ पे 3 0 कटा, बस। अरे भाई ये तो अलग ही टाइप का रेशियो है। ओके, अब ये स्प्लिट करेंगे कैसे? बाय ट्रेड क्रेडिटर बाय लोन। और इसका सॉल्विंग देखो, इधर बाजू में कर रहा हूँ। 60,400 इंटू 50 अपॉन 62। अब इसको थोड़ा रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म्स करते हैं। 25 31। ओके, फिर अब यार इसको अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा। पीछे कर रहा हूँ। 60,400 इंटू 25 अपॉन 31। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। 31 1 जा 31, कितना बचा? 29 बचा। 4 31 6 9 8 जा 8 1 जा 8 8 3 जा 248। 31 इंटू 9, अरे भाई सबको आता है ये सब कैलकुलेशन कुछ? तो 31 इंटू 4 124 26। तो इधर 31 इंटू 8 लेना, पॉइंट डाल दिए 0। 31 4 जा 124 होता है, तो 31 3 जा लेना पड़ेगा। आंसर दे दो ना डायरेक्ट। 93। डायरेक्ट आंसर लिख दो ना भैया। नहीं ठीक है। 27 0। फिर 31 इंटू 8 ले लो। ठीक है, 1948.38। ओके, इंटू 25। अभी करो मल्टीप्लाई। भैया डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते क्या? हाँ डायरेक्टली भी करता है, यही आता है, 48,900। कितना? मैं कैलकुलेट कर दिया 48,907.67। ठीक है, आंसर कितना है? 48,907। 907.67। ठीक है, तो उसको ले लो 48,908 ले लो। समझा? राउंड ऑफ कर लो। तो ये क्रेडिटर को मिलेगा कितना? 48,908। तो क्रेडिटर के डेबिट में जाएगा टू कैश अकाउंट 48,908 रेशियो क्या था? 50 रेशियो टू 12। 12। और ये बचा हुआ अमाउंट 60,400 माइनस 48,908 करो भाई, आंसर क्या आता है?
11,992. 11,992. पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं वैसे बोल 11,492. ओके, और ये किधर जाएगा? मैं लोन के डेबिट टू कैश। समझा? समझा? फिर टैली करो। और इसका रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ, YouTube पे आ जाएगा। ओके। फोटो भेज देना भाई, ज्यादा अच्छा। आज ही डाल ठीक है, देना अभी इसका भैया। ये बैलेंस फिगर जो रहेगा वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। अरे भाई हाँ बराबर, ठीक है। ओके, और ये इधर क्रेडिट बाय ट्रेड क्रेडिटर्स बाय लोन, फिर ये मैच होता है 10,000। समझा? यहां से ये फिगर उठा लिया। समझा क्या? भैया एक बार टैली करके देखो तो पता चला, टैली नहीं हुआ तो? नहीं होगा, नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक।